अनुराग हरे के बीच में मत बोला करिए ना, मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिए। ये भी टूल किट का पार्ट है क्या कि डिबेट में इस तरह से बोलने नहीं देना, चोरी पकड़ी गई अगर पकड़े जाते हैं, ये भी सब टूल किट में लिखा हुआ है, मुझे पता है, इसलिए आप चलिए ठीक है। नुपुर मैं आपके पास आ रहा हूं। अपने देश के मंत्रियों की शिकायत ट्विटर से, बहुत हास्यास्पद लगता है मेरे को ये, अपने देश के मंत्रियों की शिकायत कर रहे हैं ट्विटर से। अमन जी आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपको क्या कहा था। अब कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और वो तीसरे कौन है, वो अभिषेक मनु सिंघवी, इनका काम नहीं रहा। जिनको मियां खलीफा और जो पॉर्न स्टार है और ये रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग की जरूरत पड़ जाती है, जिस ग्रेटा थुनबर्ग को मेरे हिसाब से एनवायरमेंट के बारे में नहीं पता होगा, मैं तो कहूंगी कि इन 3 वकीलों को आप नौकरी से निकालिए, इनको ही अपना वकील बनाइए। आपके तो एलओपी ने संसद के पटल तक पे उनका नाम ले लिया था कि देखिए लोग क्या बोल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, मतलब मियां खलीफा की जरूरत आन पड़ी। अमेरिका या किसी भी देश में अगर देश का मुखिया इस तरह का काम करे जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मिले, जिससे ब्लैक फंगस फैल जाए, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। उल्टा ट्विटर पे गेम्स खेल रहे। मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों से एक सवाल करता हूं, आप फोन करते बताइए लाइपोसोमाल किधर मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो केंद्र सरकार के पास क्यों है? ये सवाल आप जी न्यूज पे बहुत गलत है। सवाल बिल्कुल आपकी जिंदगी के साथ, बिल्कुल तहसीन मैं आपके साथ हूं। अभी मेरे पास फोन आया ब्लैक फंगस की दवाई के लिए, अभी मेरे पास फोन आया कि अमन जी नहीं मिल रही, अगर आप कुछ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, मैं आपके साथ हूं तहसीन, और आप जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, हैट्स ऑफ टू यू। मैं बार बार आपकी तारीफ करता हूं तहसीन, लेकिन तहसीन भाई अमेरिका में जाकर थोड़ी ना शिकायत लगाएंगे मोदी जी की। पाकिस्तान में जाके सुपारी दी थी ना मोदी जी की मणिशंकर अय्यर ने, और शिकायत जाकर अमेरिका की कंपनी को लगाएंगे, ट्विटर को, कि हमारी मदद करो। आप क्या कर रहे हैं तहसीन? पड़ोसी, आपके घर में लड़ाई है, पड़ोसी को बाप थोड़ी ना बना लेंगे। मैं हर बार ये सवाल पूछता हूं, अमेरिका की कंपनी को जाकर शिकायत करेंगे कि आओ भैया हमारी मदद करो? ऐसा नहीं होता है तहसीन। अरे भाई, हमारी एजेंसीज पर भरोसा रखिए, हमारे कानून पर भरोसा रखिए, टूल किट का साथ सामने आ जाएगा। नुपुर शर्मा, क्योंकि राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, सत्य को डराया नहीं जा सकता, और आप लोग नुपुर डराते हैं। मैं प्लीज हाथ जोड़ के, यहाँ पे बहुत गलत बयानी हो रही है देश के कानून को लेके और प्रोसीजर को लेके, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। तहसीन भाई बुरा मत मानना, आपकी कानूनी जानकारी बहुत ही कमजोर है, शायद इसलिए आपको सर्वोच्च न्यायालय लताड़ा था। कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहूंगी। सबसे पहले तो ये जो जांच कर रही है दिल्ली पुलिस, ये कांग्रेस की कंप्लेंट पे कर रही है, ये मैनिपुलेटेड मीडिया पे नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 78 आईटी एक्ट 2000 का ये कहता है, देश का कानून, कि जहां पे भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम डाल देंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को छूट दी जाती है कि जो आपका बेसिस ऑफ कंप्लेंट है, जो आपका सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेंट है, उसको लेके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप पूछेंगे क्या ऐसा कुछ ट्वीट हुआ था क्या। मैनिपुलेटेड तो कुछ और चीज है, वो बात की बात मत कीजिए। मैं 18 मई की कंप्लेंट की बात कर रही हूँ। उस समय सेक्शन 78 आईटी एक्ट का पूरा अधिकार देता है पुलिस को जाके जांच पड़ताल करने का, ये समझ जाइए। दूसरी बात, आप मैनिपुलेटेड मीडिया पे कहते हैं हमारी आवाज नहीं दबेगी। देखिए कांग्रेस और उसके समर्थक, अमन जी साफ सी बात है, चाइना के पक्ष में बोल लेंगे, पाकिस्तान के पक्ष में बोल लेंगे, ट्विटर तक के पक्ष में बोल लेंगे, लेकिन भारत देश के पक्ष में नहीं बोलेंगे। ये मैनिपुलेटेड मीडिया जो बाद में आया है, उस पे जो मेटी ने आईटी की जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, जो उनका नोटिस जारी हुआ, इसलिए हुआ है क्योंकि देश में अगर कोई भी शिकायत, कोई भी मामला, कानूनी मामला कोर्ट के संज्ञान में हो तो कोई तीसरी एजेंसी उसके ऊपर एडजुडिकेशन नहीं दे सकती। आपको संविधान की इतनी समझ तो होनी चाहिए, बेसिक समझ है, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा नहीं रखती तहसीन, बिल्कुल भी, वो अलग चीज है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, कमाल का तथ्य दे दिया तहसीन भाई तुमने, क्योंकि सिप्ला ने आज ट्वीट दिया है, आज ट्वीट किया है, इसलिए 21 मई को नोटिस कर दिया था। कमाल का तथ्य है, मतलब कि रेट्रोएक्टिवली काम कर रही है हमारे देश की पुलिस। क्या बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, अनर्गल सनर्गल, पता नहीं क्या बोलते हो तहसीन भाई तुम। अरे 20 सेकंड तो दो। मैंने कहा जिसको आप विदेशी बता रहे हो उसको तो नमस्ते ट्रंप हो रहा था इस देश के अंदर में, और कोरोना फैल रहा था, तब कहा था नमस्ते ट्रंप किसने करवाया था? कौन कहता था आपकी बार ट्रंप सरकार? किसने बोला था ये बात? आप विदेश में जाके प्रचार करेंगे, आप यहाँ विदेशी को बुला के कोरोना फैलाएंगे, जब आप फंस जाओगे तो उसको विदेशी बताने लगोगे।
शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। डबल रूल कैसे चलेगा भाई, जरा बता दीजिए। एक तरफ आप आपकी बार ट्रम्प सरकार करोगे, फिर यहाँ नमस्ते ट्रम्प करवाओगे, फिर चारों तरफ ढोल बजवाओगे, चारों तरफ यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइटें चालू रहेंगी, पूरे देश में कोरोना फैल जाएगा, मोदी विरोध में आप अंधे हो जाते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। मोदी विरोध में अंधे हो जाते हैं आप लोग। कमाल की सर आप करिए विरोध, सवाल पूछिए, पड़ोसी को बाप मत बनाइए, घर की लड़ाई है। ट्विटर से, ट्विटर पर एफआईआर, ट्विटर को लिख रहे हैं आप लोग। नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अनुराग समझिए, आपको मैं पूरा मौका दूंगा और आराम से लंबा बोलिएगा। नुपुर आप 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। अवनीजेश अवस्थी भी मेरे साथ जुड़ गया। अवनीजेश अवस्थी, सबसे पहले तो अनुराग जी, आप सबको कोरोना स्प्रेडर बता रहे हैं। आप तो खुद पीठ थपथपा रहे थे। मैंने बंगाल के अंदर 20,000 लोगों की साइकिल रैली कर दी। क्यों, कौन सा चुनाव लड़ा आपने बंगाल के अंदर? और जया बच्चन ने कौन सा लड़ लिया जो आप बंगाल पहुंच गए थे चुनाव प्रचार के अंदर? वो सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं था। और खासकर से अगर निर्दोष लोगों की मौत और मृत्यु का सवाल है तो कार सेवक भी भारतीय लोग थे, जिनके ऊपर आपके चहीते मुलायम सिंह यादव जी ने कैसे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया और साधुओं तक की जान ले ली। कृपया करके भूलिएगा मत। और तीसरी बात, ये ट्विटर जो है अमेरिकी सरकारी कंपनी नहीं है। ट्विटर के ऊपर फ्लोरिडा का गवर्नर, जो हमारे देश के हिसाब से समझा जाए तो मुख्यमंत्री के ओहदे का होता है, फ्लोरिडा के गवर्नर ने आज एक नया कानून निकाल दिया है कि आप डिसाइड नहीं करेंगे, मतलब ट्विटर डिसाइड नहीं करेगा कि कौन ट्विटर पर रहेगा नहीं रहेगा। खासतौर से अगर वो राजनीतिक प्रत्याशी हो, और अगर ऐसा हुआ तो $2.5 लाख प्रति दिन का उनके ऊपर फाइन लगेगा। तो बाप ना समझे एक प्राइवेट कंपनी को। अब मैं अवनीजेश अवस्थी आपके पास आ रहा हूं। संविधान तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।